मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें या फिर 10th का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। आप जो अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम 2027 के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है। जी हाँ, 2027 के फरवरी महीने में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है या 10th एग्ज़ाम उसी का ये एग्ज़ाम फॉर्म है। तो इस एग्ज़ाम फॉर्म को सही सही कैसे भरना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें जो है ना इसमें ज़रूरी हैं और इस एग्ज़ाम फॉर्म में हम इसको बिना त्रुटि के बिना गलती कैसे भरें वो आपको मैं समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये एग्ज़ाम फॉर्म भरने को सीखने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम फॉर्म से संबंधित दो बातें ऐसी है जो आपको हर हाल में जान लेनी है, जो आपको मैं आगे बताने वाला हूं। पहले देखिए क्या देखना है कि जैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म मिलेगा यहाँ पर देखिएगा कि लिखा हुआ है नोट में 4 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला में कि पंजीयन हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका पंजीयन विवरण इस प्रपत्र के खंड ए यानी खंड ए अर्थात ये फ्रंट पेज क्रमांक 1 से 16 में अंकित है। सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 16 में आपका छपा हुआ है और कहा गया कि खंड ए यानी सीरियल नंबर 1 से 16 में जो भी विवरण जो भी डिटेल छपे हुए हैं विद्यार्थी द्वारा उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी सीरियल नंबर 1 से 16 तक में विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ये फ्रंट पेज में खंड ए में सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 16 तक यानी जो रिलीजन तक जो भी छपा हुआ रहेगा ना उसमें कोई आपको छेड़छाड़ बदलाव काट-कूट नहीं करना है। यदि विद्यार्थी को अपार आईडी आवंटित है किंतु क्रमांक संख्या 7 में अंकित नहीं है तो इसे अंकित करें और याद रखिएगा कि अपार आईडी अनिवार्य नहीं है तो भरिए, ना है तो नहीं भी भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और विद्यार्थी द्वारा केवल इस आवेदन के मात्र खंड बी के बिंदुओं को ही भरा जाएगा। ये जो एग्ज़ाम फॉर्म मिलेगा ना आपको 3 पेज का मिलेगा, जिसमें फ्रंट पेज एक पेज जो है ये पूरा खंड आ है जिसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं और उसके बाद जब इस पेज को हटाइएगा तो आपको मिलेगा खंड बा यानी इसी में आपको भरना है। अब जब ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको मिलेगा ना तो पहले तो देख लेना है कि ये आप ही का है ना। यहाँ पर आपका फ़ोटो छपा हुआ होगा, आपका साइन छपा हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक आईडी, स्टूडेंट कैटेगरी, स्कूल का नाम, स्कूल कोड, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपार आईडी अगर छपा हुआ है तो ठीक, नहीं छपा हुआ तो आपको भरना है और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपका अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, कास्ट कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड, नेशनलिटी और रिलीजन, ये सब छपा हुआ मिलेगा आपको। इस पेज को बस देख करके साइड कर देना है, ठीक है। इसमें कुछ भी छेड़छाड़, परिवर्तन, बदलाव, चेंजिंग नहीं करना है और आप कर भी नहीं सकते। अगर आप इसमें बदलाव कर देते हैं, यहाँ पर नाम को काट करके बगल में सही सही नाम लिख भी दीजिएगा ना तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप ये सोच खुश हो जाइए कि हमने एग्ज़ाम फॉर्म पर चेंज कर दिया, सही सही भर दिया, बदलाव कर दिया तो हमारा सब चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यही चीज़ तो कह रहा है यहाँ पर। अब भरना कहाँ से कहाँ तक है तो सीरियल नंबर 17 से भरना शुरू करना है। खंड बा यहाँ से शुरू हो रहा है 17 से लेकर के 35 तक। इसमें देखिए 17 नंबर कॉलम में कृपया आधार नंबर अंकित करें और 12 जो है ना यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भर देना है। आधार नंबर आपने इससे पहले भी भरा होगा रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त या उसके बाद जो आधार नंबर है ये बार बार आपसे भरवाया ही जाता है। आधार नंबर मैंने एक रैंडमली लिख दिया है, आपको अपना आधार नंबर सही सही यहाँ पर भर देना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर ना 18 नंबर कॉलम में विद्यार्थी का हस्ताक्षर लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ ए स्टूडेंट, लेकिन ये करना नहीं है। ये देखिए सिग्नेचर उसको करना है जो यहाँ पर आधार नंबर नहीं भर रहा है, जिसके पास आधार है ही नहीं। ये उसके लिए डिक्लेरेशन है, घोषणा है कि हाँ भाई मैंने आज तक आधार नहीं बनाया, आज तक आधार के लिए आवेदन नहीं किया है, इसलिए मुझे आधार नंबर नहीं मिला है। तो ये साइन तब करना है जब आप आधार नंबर नहीं भरेंगे। अगर आपने यहाँ आधार नंबर भर दिया है ना तो यहाँ साइन करना नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने अगर गलती से यहाँ पर आधार नंबर भी भर दिया, यहाँ पर साइन भी कर दिया तो भी इससे कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपका यहाँ पर आधार नंबर भी भरा गया, साइन भी कर दिया और आपने फॉर्म को जमा भी कर दिया तो भी टेंशन फ्री रहिए, कोई इससे प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब आगे बढ़िए। 19 में क्या है, अर्बन या रूरल, यानी आपका जो स्कूल है ग्रामीण इलाके में है तो रूरल में टिक लगाइए, शहरी इलाके में है तो अर्बन में लगाइए। सब डिवीज़न का नाम जहां आपका स्कूल अवस्थित है, आपका स्कूल का सब डिवीज़न जिसको हिंदी में हम लोग अनुमंडल कहते हैं, तो अनुमंडल आप अपने जो है टीचर से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपका अनुमंडल क्या है। मेरा जो अनुमंडल था मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपने इससे पहले जो है रजिस्ट्रेशन का टाइम भी दिया होगा, एडमिशन का टाइम भी दिया होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मोबाइल नंबर दीजिए, आप नया मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे ही सिर्फ आपको बताने के लिए 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है, ऐसे ही नंबर है, नंबर हम लिख देंगे मोबाइल नंबर।
कोई नंबर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन में दिया वही देना होगा, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ईमेल आईडी का भी वही मामला है, इसमें भी आप कोई ज़रूरी नहीं कि इससे पहले जो आपने ईमेल आईडी लिखा है दिया है वही देना होगा, ऐसा कोई इसमें भी आपके सामने जो है ना बाध्यता नहीं है, आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसके बाद आपका अपना नाम हिंदी में लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम अगर राहुल कुमार है तो वह राहुल कुमार हिंदी में लिख देगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर माँ का नाम भी हिंदी में है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि गीता देवी माँ का नाम है, गीता देवी किसी का, तो हमने हिंदी में लिख दिया। और यहाँ पर पिता का नाम भी हिंदी में हम लिख देंगे। और इन सब चीज़ों को लिखने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, तो यहाँ पर सबसे पहले विलेज लिखिए, डैश देकर के विलेज का नाम, फिर पोस्ट लिखिए, पोस्ट का नाम, फिर पीएस लिखिए, पीएस का नाम लिख दीजिए, हो गया। मैरिटल स्टेटस मतलब आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। तो भाई आप 10 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो शादी तो अधिकतर बच्चों की नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर शादी हो गई है तो मैरिड, और नहीं हुई है तो अनमैरिड में टिक लगाइए। इसके बाद देखिए 28 नंबर में है स्टूडेंट का बैंक अकाउंट, 29 में है IFSC कोड, और 30 में है बैंक एंड ब्रांच नेम, और ये तीनों में स्टार लगा हुआ है, मतलब इन तीनों को भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो इसमें अपना अकाउंट नंबर भरिए, चाहे तो ना भरिए, लेकिन याद रखिए कि इसमें अकाउंट नंबर भरने से जो मैट्रिक पास करने पर जो मिलता है ना 10,000 8,000, वो पैसा इस अकाउंट में नहीं मिलेगा, उसके लिए तो अलग से आवेदन करना पड़ता है, अलग से अप्लाई होता है। इसमें आप अकाउंट नंबर भरिए या ना भरिए, उससे कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ भी नहीं है। मन है तो भरिए, ना मन है तो छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अब इसमें देखिएगा इस पेज को भी हटा देंगे हम, और उसके बाद तीसरा पेज, ये 3 पेज का फॉर्म है, ठीक है ना, 3 पेज का फॉर्म मिलेगा आपको। हो सकता है इसमें 2 पेज एक दूसरे के आगे पीछे छपा हुआ हो, जैसे कि इसी के पीछे ये वाला छपा हुआ हो, इसी के पीछे, ये भी हो सकता है, 2 ही पेज में तीनों आपका मिल जाए। अब देखिए 31 नंबर में है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट का कोई पहचान का चिन्ह, कहीं पर जला का, कटा का या फिर जख्म का। तो देखिए जले के लिए होता है बर्न मार्क, अगर तिल है या फिर मासा है तो उसके लिए मोल होता है, अगर कटा हुआ है तो कट मार्क होता है। तो आपका निशान किस चीज़ का है पहले वो देखिए। मान लीजिए किसी का तिल है तो यहाँ पर हम लिख देंगे मोल, तिल का इंग्लिश मोल होता है, मोल ऑन, मोल ऑन। अब मोल ये है कहाँ, गर्दन पर है तो मोल ऑन नेक हो जाएगा, अगर माथे पर है तो मोल ऑन फोरहेड हो जाएगा, गाल पर है तो मोल ऑन चीक हो जाएगा, नाक पर है तो मोल ऑन नोज हो जाएगा। इस तरह से आपको लिख देना है। तो मान लीजिए कि अगर नाक पे है तो मोल ऑन नोज हम लिख देंगे। फिर दूसरा 2 बॉक्स है, 2 लिखना है। तो मान लीजिए कि किसी का जला हुआ है तो जला हुआ का होता है बर्न मार्क, ठीक है ना, बर्न मार्क लिख देंगे हम ऑन। अब ये बर्न मार्क जला का निशान है कहाँ, अगर मान लीजिए गाल पे है तो यहाँ पर ऑन के बाद चीक हो जाएगा, अगर हाथ पे है, कलाई पे है तो आर्म हो जाएगा, कहीं और उंगली पे है तो वो आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब कौन सी उंगली पे है। अगर मान लीजिए कि आँख के करीब है तो नियर आई हो जाएगा, या फिर मान लीजिए माथे पर है तो यहाँ पर फोरहेड हो जाएगा। जहाँ पर है वो चीज़ आपको लिख देना है, ठीक है ना, ये पहचान का चिन्ह आप लिख देना है। उसके बाद 32 नंबर कॉलम में है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी आप जो 2027 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आप किस माध्यम में एग्जाम देंगे, हिंदी मीडियम कि इंग्लिश मीडियम। तो जो मीडियम आपको चुनना है उसमें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। विजुअली इम्पेयर्ड का मतलब आपको क्या देखने में दिक्कत होती है, जैसे जिसको देखने में दिक्कत होती है ना उसके लिए बिहार बोर्ड अलग से एक लेखक की व्यवस्था करवाता है। मतलब आपको एक लेखक, एक लिखने वाला आप बोलिएगा और आपका पेपर वो लिखेगा, लेकिन वो बच्चा 7वां 8वां 9वां तक का होना चाहिए, ऐसे बच्चे को ले जाने की अनुमति होती है। तो यहाँ पर अगर किसी को देखने में दिक्कत है तो यस करेगा, नहीं तो यहाँ पर नो टिक लगाएगा, ठीक है ना। अब सब्जेक्ट है तो भाई सब्जेक्ट हो, यहाँ पर जो मैंने शुरू में कहा था ना कि इस फॉर्म से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। देखिए इस फॉर्म में ये जो है ना, फॉर्म को भरना केवल एक फॉर्मेलिटी है। इसमें आप इस फॉर्म को भरिए, ना भरिए, सही भरिए, गलत भरिए, इसमें कुछ चेंज कीजिए, बदलाव कीजिए या अलग कीजिए। ये याद रखिए कि जब ये एग्ज़ाम फॉर्म आपको मिलेगा ना तो इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिलेगा जिसको मूल पंजीयन पत्र कहते हैं। जो उस मूल पंजीयन पत्र में छप के आ गया है ना, बस वही अब आपका आगे रहेगा। इस पूरे फॉर्म को आप भरिए नहीं, बस जाकर के ऐसे ही आपको मिला और ऐसे ही वापस जमा कर दीजिए फीस वगैरह के साथ, शुल्क के साथ, फिर भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा। क्योंकि ये एग्जाम फॉर्म केवल आपसे एग्जाम फॉर्म भरवाया इसीलिए जाता है ताकि आपसे एग्जाम का शुल्क लिया जा सके। तो इसमें भरिए ना भरिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भरना है फिर भी, ठीक है ना। अब फॉर्म मिला तो भर देना है। तो इसमें जो जो सब्जेक्ट आपका छप के आ गया है वही सब्जेक्ट आपको यहाँ टिक लगा देने हैं और टिक लगा करके जो है आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। आप इसमें चेंज करके भी ये नहीं सोचिएगा कि इसमें हम बदलाव कर देंगे कहीं पर कोई डिटेल में या फिर सब्जेक्ट में तो बदलाव हो जाएगा, बदलाव होने वाला नहीं है।
अब उसके बाद देखिए यहाँ पर है व्यावसायिक शिक्षा। तो ये सारे स्कूलों में नहीं होता है, जिन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है बच्चों को केवल उसी के लिए है। तो उसके हिसाब से देख लेना है कि आपके अपने स्कूल में ये व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। अब यहाँ पे आइए तो सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, तो यहाँ पर आपके गार्जियन जो है साइन कर देंगे। अब गार्जियन हिंदी या इंग्लिश कुछ में भी साइन कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका अपना साइन यहाँ हिंदी में है, तो मान लीजिए किसी का नाम अगर राहुल कुमार है तो राहुल कुमार वो हिंदी में साइन कर देगा, और इंग्लिश में भी वही करेगा, अपना साइन इंग्लिश में कर देगा, ठीक है। अब ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। इस फॉर्म को अब हमने कंप्लीट कर दिया। अब इस फॉर्म को जो है ना अपने स्कूल में जमा कर देना है, जहाँ ये जमा हो, जिसके लिए काउंटर बना हुआ है उस काउंटर पे इसको जमा कर देना है, ठीक है ना। इस एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और भाई किस किस कैटेगरी वालों को कितना पैसा लगेगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो आ रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या जमा करना है। इसमें BC1 का कितना पैसा लगेगा, BC2 का, जनरल का, SC का, ST कितना पैसा लगेगा, वो सब का वीडियो आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना, इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छप के आ गया वही अब आपका आगे रहेगा, और अगर इसमें सच में गलती है तो सुधार करने का एक मौका मिलेगा डमी एडमिट कार्ड आने के बाद। लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से ही भरना है। एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तभी आपका डमी डमी एडमिट कार्ड भी आएगा। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है या फिर 10th का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे सही भरें, ये मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट अगर फिर भी मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।